अरे बुक में कुछ नहीं करना ला, मुझे बुक दे। देखो इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिमिलैरिटी। ठीक है, अब यार अब सुनो, अब ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें अगर आपने एक लेक्चर भी मिस किया तो फिर गया, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है इसमें, इसमें थ्योरम है। तो पंकज धीरे रखना यार। हाँ जरूरत, किसी को घर में लग रही है भाई, किसी को चाहिए तो कर दो, ब्रेक थोड़ा कम रखना बस, बस यही है। दो ही पोजीशन है, तो फास्ट वाली है और एक थोड़ा तो सब ये चल तो रहा है। सर कुछ नहीं चल रहा है ऐसे, तो गर्मी तो लगेगी कुछ नहीं चल रहा है और चल बस ठीक है, इतना तो भी ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ही ना ये हवा खराब है, ये मौसम में पंखे की हवा खराब है। तो एक तो इस पूरे चैप्टर में रहना एकदम पंच बापू है, 2 दिन का मुंडन नहीं होगा, 1 दिन का ही होगा। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? मैंने कभी तेरा मुंडन मैं क्या करूंगा, खचाखच खचाखच क्या कोई। तो देखो अभी चैप्टर 9 ग्रेड में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, मतलब हमने 2 ट्रायंगल का प्रूव किया था कॉन्ग्रुएंट। अब वो लिखना भी कुछ नहीं, अब छोड़, अब सिर्फ बैठ जाओ, अब सिर्फ सुनो। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी समझ में आएगा तो सिमिलैरिटी जल्दी समझ में। ओके, अब प्लीज लिखना मत, सिर्फ सुनना। ठीक है, देखो मैं अगर ऐसा बोलूं कि 2 चीज कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों चीज एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। और अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो एकदम हम शक्ल नहीं, उससे भी ज्यादा। उसमें तो हेयर स्टाइल अलग होती है, उनकी पसंद अलग होती है ना। पर कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है डिट्टो सब कुछ सेम। इट मीन्स मैं बोलूँ कि मैं और रौनक कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरी जितनी हाइट है उसकी सेम हाइट, मेरे यहाँ पे एक निशान है, इसके भी यहाँ पे निशान होगा, उसी जगह उतना ही बड़ा, ठीक है, उतने ही साइज का। मतलब आप ऐसा मान लो कि 2 चीज कॉमन, मतलब क्या होता है, बस आपने उसी चीज को वापस से बना दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो देखो जब 2 चीज कॉन्ग्रुएंट होती है तो मतलब मेरा वेट इसका वेट इक्वल, मेरी पसंद इसकी पसंद इक्वल, मैं खाता हूँ मेरा, तेरी खाएगा मेरा, हाँ ये खाए मसाला मैं भी खाऊं मसाला, सब कुछ सेम, आदतें आदतें एग्जैक्टली डिट्टो, सब कुछ सेम। अब देखो मेरे अभी ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के इन 2 उंगलियों के बीच में इतना ऊपर एक ब्लैक डॉट है, ठीक है, नहीं है तो मैं बना देता हूँ, पर है, सच में है, देखो नहीं दिख रहा है तो ये है, हाँ। तो इसके भी लेफ्ट हैंड में ही इन 2 उंगली बीच में उसी जगह उतना ही बड़ा डॉट होगा, मतलब एग्जैक्टली से। नाम अलग हो सकता है, मैं बॉडी के फीचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनका नाम अलग हो सकता है, नाम तो वही रखोगे ना, पहचान में कैसे आएगा। ठीक है, तो जब 2 चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है इसका मतलब ये है कि दोनों एग्जैक्टली हम शक्ल है। तो हम कैसे लिखेंगे पता है, ऐसे लिखोगे कि भाई ये बानू जो है ये रौनक के इक्वल नहीं लिखोगे, इक्वल और कॉन्ग्रुएंसी में फर्क है। इक्वल का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू से, ठीक है, तो अगर हम दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी हाइट वाइट सेम, बाकी हमारे जो नाक नक्श है वो अलग हो सकते हैं, मेरा नाक यूं इसका नाक यूं, एंगल सेम नहीं होते इक्वल में। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि साइज मतलब लेंथ, और शेप मतलब, देखो साइज मतलब होता है लेंथ और शेप मतलब होता है एंगल। आपको मालूम है ये आपको क्यों दिखा रहा है, क्यों दिख रहा है रेक्टेंगल जैसा, क्योंकि एंगल कितना है ये 90, अगर 90 नहीं हो तो ये दिखेगा रेक्टेंगल नहीं,
ध्यान रखना, हर किसी भी चीज को शेप कौन देता है? एंगल। प्रूव कर लेता हूं। अगर मैं दो लाइन के बीच में 90 बनाऊं तो क्या क्या बनेगा? एल। और 90 नहीं बनाऊं तो वी। एंगल शेप देता है चीजों को। बात समझ में आई? जब मैं शेप बोलता हूं मतलब एंगल की बात कर रहा हूं, और साइज बोलता हूं मतलब लंबाई की बात कर रहा हूं। तो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब होता है कि उनका साइज और शेप या फिर उनकी लेंथ और उनका एंगल से डिट्टो, कोई फर्क, दोनों फर्क होगा नहीं। और जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम बीच में ये सिंबल लगाएंगे। ये सिंबल किसका है? कॉन्ग्रुएंट का। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हमशक्ल ही है, एकदम हमशक्ल है, कोई फर्क नहीं। बात समझ में आ गई? तो जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनकी साइज और उनका शेप, उनका लेंथ और उनके एंगल सब कुछ मैच करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देखो, अभी हमारा जो पूरा फोकस है इस चैप्टर में वो रहने वाला ट्रायंगल्स पे, तो ऑब्वियसली मैं कॉन्ग्रुएंसी का जो एग्जांपल है वो ट्रायंगल पे लेता हूं। ठीक है, तो देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ABC PQR। अभी आपको कॉन्ग्रुएंसी का एक डीप मीनिंग समझ में आएगा। मैं पूछूं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो अगर बोलो सर है ही नहीं सर, इसकी मुंडी ऊपर, इसका इसकी चोंच नीचे। बेटा ऐसी बात है कि अगर मैं इसको उल्टा लटका दूं, अब ये मेरे अगर हम शक्ल तो हम तब भी रहेंगे, भले अब इसको उल्टा लटका दो पंखे पे। अब अगर ये सो रहा है मैं खड़ा, तो हम शक्ल नहीं रहेंगे क्या? अब जो, तो देखो आपको समझना है उसको हमने कैसे रखा है, उसको नहीं देखना है आपको। आपको क्या चेक करना है? साइज मतलब साइड की लंबाई, और शेप मतलब एंगल की वैल्यू। तो अगर आपको चेक करना है कि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो आप चेक करो क्या इनकी सब साइड सेम है और सारे एंगल सेम है कि नहीं है। तो चेक करते हैं, इसमें 7 है, उसमें कोई साइड 7 है, ठीक, सब सब सेम। इसमें 8, उसमें 8, ठीक, उसमें 9, उसमें 9, ठीक, तीन साइड सेम। अब तीन एंगल चेक करो, 80 80, ठीक, 40 40, ठीक, 60 60, टिक। हाँ, एक और चीज, 80 जो है वो 8 और 7 के बीच में आ रहा है, तो क्या यहाँ भी ऐसा ही है? 8 और 7 के बीच में। सोचो अगर 80 यहाँ नहीं आता और यहाँ आता, तो फिर हम शक्ल कैसे हुए? थोड़ी हम शक्ल होंगे फिर। जब हम बोलते हैं कि एग्जैक्टली हम शक्ल, तो ये कहाँ हम शक्ल है? यहाँ पे 80 का 80 के सामने कौन है? 8। यहाँ कौन है 80 के सामने? 9। तो कहाँ एग्जैक्टली सेम है? बात समझ आ रही? जब मैं बोलता हूँ शेप भी सेम, इसका मतलब क्या है? एंगल की पोजीशन भी सेम होगी। तो यहाँ पे 8 की पोजीशन क्या है? 8 और 7 के बीच में, तो यहाँ भी ऐसा ही है, 8 और 7 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे 40 की पोजीशन क्या है? 8 और 9 के बीच में, तो यहाँ पे कहाँ पे है? 8 और 9 के बीच में। यहाँ पे क्या पोजीशन 60 की? 7 और 9, तो यहाँ भी 7 और 9। अब कौन करो? तो सिर्फ तीन एंगल चेक नहीं करना है, वो एंगल किसके बीच में है वो भी चेक करना है। बस समझ में आ गई? अरे हाँ के ना? तो अब आप क्या बोलोगे कि ट्रायंगल। अच्छा, एक बार जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई, ओके, तो अब आप सबसे पहले हमने क्या देखा? ए बी किसके बराबर है उधर? आरपी। फिर बीसी आरक्यू, ठीक है। एसी उधर कौन है? 9 पीक्यू, ठीक है। एंगल ए तो एंगल पी, एंगल बी तो एंगल आर, ठीक है, और एंगल सी तो एंगल क्यू। हो गया? ठीक। अब जब दो ट्रायंगल को आपको मालूम है जब कॉन्ग्रुएंट है, तो अभी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे नाम उनका। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भानु कॉन्ग्रुएंट रोना, तो आपको इनका नाम लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। नाम लिखने के लिए आपको एक चीज का होना चाहिए नॉलेज, और उसका नाम है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग पार्ट। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? थोड़ा 9th की ओर ले जाऊं तो मैं समझाता हूं। देखो, सबसे पहले आपका काम क्या होगा? ये चेक करना कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। कॉन्ग्रुएंट है, मालूम पड़ गया अपन को, तुम्हें पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, एकदम शक्ल है डिट्टो, सही बात है, ठीक है। अभी मुझे नाम लिखना है। नाम आप आपके मन से लिख नहीं सकते, इनका नाम लिखने के लिए आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट का नॉलेज होना चाहिए। अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? देखो, अब अगर आप चेक कर रहे हो कि मैं और चौधरी साहब हम शक्ल है कि नहीं है,
तो क्या आप मेरे नाक को उसकी आंख से कंपेयर करोगे? क्या मेरा कान उसके हाथ से कंपेयर होगा? मेरे बाल उसके घुटनों से कंपेयर होंगे? नहीं ना। तो नाक नाक से कंपेयर होता है, राइट वाला कान उसके राइट वाले कान से कंपेयर होगा, लेफ्ट वाला कान लेफ्ट वाले कान से कंपेयर होगा, मेरे बाल तो उसके जो बाल है वो कंपेयर होंगे। सही बात है। तो जो कंपेरेबल पार्ट्स है उनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। बात समझ में आ रही है? अगर मैं और ये हम शक्ल है, डिट्टो कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मेरे लेफ्ट हैंड, तो बताओ मेरे लेफ्ट हैंड की ये छोटी वाली उंगली, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन? इसका हम शक्ल पार्ट कौन? उसके लेफ्ट हैंड की छोटी वाली उंगली। बात समझ में आई? तो मेरे लेफ्ट हैंड की छोटी वाली उंगली और उसकी वो वाली उंगली करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है। मेरा लेफ्ट हैंड का अंगूठा उसका लेफ्ट हैंड का अंगूठा करस्पॉन्डिंग पार्ट, जो कंपेरेबल हो सकते हैं। बात समझ में आई? समझे कि नहीं समझे? तो मेरा लेफ्ट वाला कान तो उसका भी। एक बार दो चीजें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाती है तो सेकंड स्टेप क्या आता है? सेकंड स्टेप क्या आता है? एक बार क्या प्रूव कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करना। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? शुद्ध अगर सिंपल भाषा बोलो तो जो कंपेयर हो सकता है। नाक नाक से होता है, आंख आंख से होती है। सही है। अब देखो, तो अभी हमें हमें मालूम है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे नाम लिखना। देखो, तो सबसे पहले इसका ए, इसका ए। देखो क्या खासियत है ए की? ए क्या है बताओ? ये पॉइंट का नाम है ए। क्या खासियत है ए की कि वहां पे 40 बन रहा है? तो वहां पे कोई ऐसा एंगल ढूंढो, कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे 40 बन रहा है। कहां बन रहा है? पी। बस, तो ए और पी क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट, नाक और नाक है। अरे भाई हाँ के ना, जब ये दोनों एकदम हम शक्ल है, तो अगर यहाँ पे कहीं पे 40 है तो वहां भी तो 40 होगा ना। तो वो आपस में मैच कर रहे हैं, 40-40, ए और पी। नाम अलग हो सकते हैं, नाम पे मत जाना। ठीक है, हमको क्या देखना है? साइड की वैल्यू और एंगल की वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम क्या बोलेंगे? ए और पी क्या है? करस्पॉन्ड। ये सिंबल किसका है पता है? करस्पॉन्डिंग। हम क्या बोलेंगे? ए करस्पॉन्डिंग टू पी। सही है। अगर आप ये सिंबल यूज नहीं करोगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी। तो इसी को हम, इसकी इतना नहीं लिखना पड़े इसलिए हम क्या लिखते हैं? ये एरो। मतलब ए पी है, पी ए है, दोनों दोनों एक ही है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ पे बी तो वहां पे कौन? आर। क्योंकि बी पे एटी बन रहा है। क्या खासियत, खासियत क्या है बी की? एटी बन रहा है वहां, कौन कहां बन रहा है? एटी आर पे। तो बी और आर दो ढूंढ लो। अब जो बच गया वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ कौन बच गया? सी। वहां कौन बच गया? Q। मिल गए। अब एक और चीज, अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर करस्पॉन्डिंग चेक करना मत। फिर क्या कर लो चेक करके? अब मालूम है कि मैं हम लोग हम शक्ल नहीं है, तो फिर कंपेयर कर क्यों रहे? हम क्या चेक कर रहे हैं कि भाई एकदम हम शक्ल है कि नहीं है? पहले से मालूम है कि नहीं है, तो खत्म खेल, फिर चेक नहीं करना है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट केवल कब चेक करते हैं? जब हम दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तब चेक करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे भाई पक्का? एकदम क्लियर है? ठीक। एक बार कॉन्ग्रुएंट चेक कर लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में क्या चेक करने का? करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है। अगर मन में सवाल आ रहा है सर हम कैसे लिखेंगे, अभी वो सब साइड में निकाल, वो सब आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। अब इसे सुनो, ये मैं देखो मैं टॉपिक ये समझा रहा हूँ, हम जाएंगे इसके पास, चैप्टर इसका है, पर इसका जो रास्ता है वो इससे आता है। बहुत सी चीजें मैच करने वाली है। ठीक है। ओके, अब हमको एक बार क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट मिल गए। अब हमको लिखना है नाम। क्या लिखना है? नाम। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। सर पहले नाम किसका लिखे? तो ये आपकी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इसका लिखोगे इसका लिखो। ठीक है। तो भाई किसका लिखे बताओ जल्दी साहब? पहले किसका लिखे? एबीसी का, पी क्यू आर का? एबीसी का। ठीक है। पर सर एबीसी के नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं लिखूं एबीसी? तो रमेश थोड़ा टेढ़ा आदमी है तो बोले सर सीबीए। बिहुला और टेढ़ा तो बोलेगा बी बीसीए। है ना? सब भाई सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अरे यस और नो? तो अपने राज तो और टेढ़ा है तो वो बीएसी। भाई एबीसी के तो बहुत सारे नाम है, कैसे नाम लिखो? भाई मैं एबीसी बोलूं तो भी यही, सी भी ये बोलूं तो भी यही,
BCA बोलूं तो भी यही, BAC बोलूं तो भी यही। तो सर कौन सा नाम लिखना चाहिए? देखो, जो पहला वाला नाम है आप वो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा है तो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये सब आपकी इच्छा। पर अगर एक बार आपने नाम लिख दिया, अब नाम किसका आएगा? इसका। सही बात है, इसका नाम में आपकी मर्जी चलेगी नहीं। अब आपकी मर्जी चलेगी नहीं। एक बार नाम लिख दिया पहले वाले का, वो आपकी इच्छा, आप कितने भी हाथ पांव मारो, जो करना है वो करो। सेकंड ट्रायंगल में अब आपकी मर्जी चलेगी नहीं। यहां पे आपको क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे देखो, तो इसमें पहले कौन आया है? ए का कौन हम शक्ल है? पी, तो पहले पी ही आएगा। अगर आपने पहले क्यू लिख दिया, गलत। एग्जामिनर सबसे पहले ही चेक करेगा आपका नाम, और जो यहाँ देखेगा यहाँ गलत है, वो समझ जाएगा बच्चे ने, तो वो सीधा आपका आधा मार्क्स भी काट देगा। तो अगर 3 या 4 का क्वेश्चन है तो 1 मार्क तो पूरा गया। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये सही लिखा है नहीं लिखा है। तो ध्यान रखना, ये नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सही से। फर्स्ट वाला नाम कोई भी चलेगा, ठीक है, और सेकंड वाला नाम सेम होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। तो ए के लिए कौन आएगा? तो पहले पी। अब सेकंड पे कौन आया है? बी। यहाँ 3 लोग हैं ना, 1 2 और 3। सेकंड पे कौन आया है? डी। कौन है बी का हम शक्ल? आर, तो आर ही आएगा। और सी का लिए कौन है? क्यू। ठीक है। अब मान लो किसी ने अगर ये नाम लिखा है, तो फिर वो अब इसके अकॉर्डिंग लिखेगा। पहले कौन आया है? सी, तो पहले कौन? सी के लिए कौन है? क्यू, तो पहले क्यू ही आएगा। फिर कौन आया? बी, तो बी के लिए कौन है? आर, तो फिर आर ही आएगा। और बाद में जो बचा हुआ तो वो मिल गया, तो फिर तो लास्ट में तो जो बचा हुआ तो कौन बच गया? पी। किसी ने अगर ये लिखा है, तो भाई बी के लिए कौन आएगा? आर। सी के लिए कौन आएगा? क्यू, तो ऐसे। समझ गए? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम क्या निकालते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट। और फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट निकालने के बाद हम उनका नाम लिखते हैं। समझ आ गई बात? ठीक। कोई अगर ऐसा बोले कि सर मैं तो पहले नाम इसका लिखूंगा, कोई बात नहीं, पी क्यू आर लिख दिया, चलो मेरी इच्छा तो ये थी, मेरी मर्जी। पर जब सेकंड नाम लिखूंगा वो मर्जी मर्जी चलेगी नहीं। तो फिर से बोलना पड़ेगा पी के लिए कौन है? ए, तो ए आएगा। जरूरी नहीं एबीसी है। क्यू के लिए कौन है? सी, बचा हुआ बी, ए सी बी। ठीक है, तो ऐसा हटना मत कि एबीसी तो पी क्यू आर ही आएगा, लाइन से चलेंगे, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग पार्ट के हिसाब से होता है। सबको अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। ये सब पार्ट 9th का है। अब 9th में हमने, अब मैं एक और फटाफट एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? आप बताना कि अभी हमने क्या किया था? कॉन्ग्रुएंट चेक किया था। कॉन्ग्रुएंट चेक कैसे करते हैं? तो 3 साइड इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल की, और तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। और सिर्फ एंगल इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो एंगल की खासियत भी, वो जिनके बीच में है वो भी सेम होना चाहिए। अगर 80 डिग्री आया था 6 और 8 की, तो वहां भी 6 वो भी चेक करना। बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी मैं आपको 2 ट्रायंगल दूंगा, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, वो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। बस आपको ये बताना है कि इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से होंगे। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने की कला आनी चाहिए, वो हम चीज यहाँ भी यूज करेंगे। सेम कंसेप्ट, इसमें भी सेम ही सेम मतलब है। तो फिर क्या फर्क है कंग्रुएंस और सिमिलरिटी में? कंग्रुएंसी में क्या होता है? एंगल इक्वल और साइड भी इक्वल। इसमें हल्का सा फर्क है, ठीक है। तो चलो मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूं। अच्छा, अभी कभी अगर आपको ऐसा लगे जैसे फोटो देख के लग रहा है कि वो सेम नहीं है, आपको फोटो से मतलब नहीं है, ठीक है। आपको कैसे करना है? 3 साइड और 3 एंगल, ठीक है। ऐसे ऐसे फोटो से देख के लग रहा है कि सर वो इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ए बी पी, जेड क्यू पी।
ठीक है। अब आप में से कोई ऐसा बोले सर ये तो सर राइट एंगल ट्रायंगल है, और सर ये तो ये है ही नहीं, सर ये तो है ही राइट एंगल, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे? आपको उससे मतलब नहीं है, मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट है तो मानना, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट मतलब मैं और ये भाई साहब हम शक्ल। अभी आपको बताना है कि मेरा नाक तो इसका नाक, तो बताओ यहाँ पे देखो। आपको क्या बताना है कि कौन कंपेरेबल है, तो यहाँ पे ए डी और कौन है पी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, या थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ओके, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ छोड़ा था, मैंने कहा नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ साइज और शेप चेक करना है। ओके, अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो वो पॉइंट पकड़ो जो ढूंढना आसान है। देखो यहाँ 60, वहां भी कॉन्ग्रुएंट तो ऑलरेडी मैंने दे दिया ना, मैंने दे दिया कॉन्ग्रुएंट है, आप उसका रोड मत लो, वो कैसे है क्यों है वो छोड़ दो, ये है कॉन्ग्रुएंट। अब आपको सिर्फ क्या चेक करना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो जो सबसे आसान है पहले वो निकालो। तो देखो ए के ए जो है वहां पे एंगल बन रहा है कि वहां भी 60 है, वो मैच कर रहे हैं। अरे हाँ ना, तो अगर यहाँ पे ए पे 60 तो वहां पे 60, यहाँ पे जेड, तो ए और जेड मैच कर गए। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, सिर्फ दो चेक करना है, जो बच गया वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको सिर्फ दो पॉइंट निकालना है, एक तो मिल गया। अब कौन सा आसान है मैं दिखाता हूँ। देखो डी, डी के सामने कौन आ रहा है, 7 के सामने डी है, तो यहाँ कौन है 7 के सामने है पी, तो डी और पी, इसका डी और उसका पी। तो अब कौन बच गया, इसका पी तो इसका क्यू, हो गया खत्म। पर मुझे नाम लिखना है, सर मैं नाम किसका लिखूं, पहले इसका लिखूं कि इसका लिखूं, आपकी इच्छा। पहले मैं इसका लिख देता हूं। अब इसका नाम कैसे लिखूं मैं, जेड पी क्यू लिखूं कि क्यू जेड पी लिखूं, वो भी पहला ना आपकी इच्छा, जो आपको करना है वो करो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्यू जेड पी, पर दूसरे नाम में आपकी इच्छा चलेगी नहीं। पहले अगर क्यू लिखा है तो क्यू के लिए कौन है पी, फिर लिखा है जेड तो जेड के लिए कौन है ए, तो दो आगे बचा हुआ डी। बात समझ आ गई बेटा? कोई दिक्कत है? तब समझ में आया कि क्या मीनिंग है करस्पॉन्डिंग पार्ट का? कोई दिक्कत? करस्पॉन्डिंग पार्ट थोड़ा ढूंढने भी है, ये नाम कैसे लिखते हो समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन उसमें बनाऊंगा फिगर। अब देखो क्या फायदा है दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। कर दिया प्रूव, ठीक है, कैसे करना वो मालूम पड़ गया हमको। ठीक है, हम देख रहे 3 साइड चेक करनी है और 3 एंगल चेक करना है, मालूम पड़ गया। करस्पॉन्डिंग पार्टी मालूम पड़ गया। पर ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते क्यों चीजों को, क्या फायदा है? फायदा इससे ये है, क्या समझो, अगर आपको मालूम है कि मैं और ये कॉन्ग्रुएंट है और आपने मुझे कभी देखा नहीं, आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं, पर आप इसको जानते हो, तो आपको मेरे बारे में सब कुछ मालूम है। अगर आपको मालूम है कि हम दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर आपको इसकी सारी पोल मालूम है तो आपको पूरा मेरा मालूम है कच्चा चिट्ठा। आपने मुझे बिना देखे से बता दिया कि हाँ ये भाई साहब ऐसे हैं। अरे अच्छे हो सकते हैं भाई, बुरे क्यों सोच रहे हो तुम, हंस क्यों रहे हो, अच्छा इंसान है। तो सोचो अगर हम अर्थ को किसी और प्लेनेट के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले तो उसको सांत्वना दे रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सुनो भाई, सपोज करो कि हम अर्थ को किसी और प्लेनेट के प्रूव करते कॉन्ग्रुएंट। अब आप तो उसमें गए नहीं, पर आपको मालूम है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ पे गांधीनगर के एसएमवी स्कूल के पास में बाल मुकुंद सोसाइटी में ई ब्लॉक में इस घर में एक बंदा ये भरा के लेक्चर पढ़ रहा है, तो वहां भी ऐसा ही हो रहा होगा। आपको पहले से आप गए भी नहीं हो, वहां भी ऐसे एक बंदा किसी को कोई बात नहीं ऐसे कर रहा होगा। ये फायदा है अगर आप दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो। तो अगर आपको एक के बारे में सब कुछ मालूम है, तो आपको जो दूसरा वाला चीज है उसके बारे में ऑटोमेटिक सब कुछ मालूम है, उसको बिना देखे। कैसे, मैं दिखाता हूं। अभी आपको मालूम है कि इसमें डीपी जो है वो 8 है। अब क्योंकि यहाँ ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं तो 8 आएगा भाई, आएगा कि नहीं आएगा कॉन्ग्रुएंट, कहीं ना 8 आएगा ना, ये कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या, हम शक्ल है, तो यहाँ 8 तो वहां भी 8, पर कहां लिखूं 8, दो साइड है भाई। एक और देखिए कैसे मालूम करें, देखो बहुत ही आसान, डीपी फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ कौन है क्यूपी फर्स्ट और थर्ड, तो डीपी, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्यू, तो डी के लिए कौन है पी, तो डी के लिए कौन है क्य
और इधर ये ना, ठीक है। सो यहाँ देख लो बोले, अगर इससे कंफ्यूज हो जाए तो यहाँ ये, तो यहाँ पे ये, तो मुझे कहाँ लिखना चाहिए, ये था पी क्यू। देखो आपको इसके बारे में मालूम था, आपने इसके बारे में मालूम कर लिया। बात समझ में आई? बट अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बीपी और पीक्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड, नाक और नाक है। अब यहाँ के ना, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ भी कोई एंगल 40 होगा। तो भाई ये कौन है, जेड वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे पी पे 40 है, पी कहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पर। यहाँ थर्ड नंबर पे कौन है, डी, मतलब एंगल पी और उधर एंगल डी। यहाँ 40 तो यहाँ 40 आना चाहिए। समझ गए हम क्या बोलेंगे, पी और डी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो ये फायदा है दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। अभी अब मैं एक दो दो फिगर बना रहा हूं, इस बार आप ढूंढोगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट और वो सब। और सबसे पहले जो आसान है वो ढूंढने का, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन करे बेटा, समझ में आ रहा है, कृतिक, माही? हाँ बढ़िया है। ताता नमस्कार कर ली तब नोरे कुछ नहीं बिजली तो करेगी मारी कराई पड़े लड़नी गंदा नहीं अपने काम कराएंगे ये बिजली करा वो लगा नहीं तो ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है आपको, ठीक है। और अभी आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट बताना, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, मैं कुछ वो बोलेगा, ठीक है। तो पहले भाई यार बता, इस पहले मैं इसका लिख रहा हूं, ठीक है। इसका पी, बी और सी। अब मैं बोलूं उसका बताएगा, इसमें बी, तो उसमें कौन, ए। क्या, कैसे मालूम किया? सर वहाँ पे सर है ना ए पे 7, तो आप ढूंढो कैसे, खासियत ढूंढनी है। तो आपने यहाँ लिखा पी, या क्या खासियत है बी की, कि भाई देखो अब ये खासियत तो आपके हिसाब से होता है, सर एक तरफ 7 है एक तरफ खाली है, तो यहाँ पे कहाँ है, एक तरफ 7 एक तरफ खाली, ए। कोई ऐसे बोलेगा कि सर बी के सामने 3 है, तो यहाँ किस कौन है 3 के सामने है, ए। तो ये खासियत आप ढूंढोगे, ठीक है, वो आपका पर्सनल हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, बी, यहाँ क्या खासियत है बी की मेरे हिसाब से, भाई बी के सामने 3 है, तो यहाँ पे कौन 3 के सामने, ए, तो यहाँ पे बी, तो यहाँ पे कौन मैच कर रहा है उसके लिए, ए, नाक और नाक, मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे पी 63, तो वहां कौन 63 है, सी, दो मिल गए, दो मिल गए, तो अब कौन बच गया उसका, बी, बस। तो देखो अब रटना मत कि यहाँ पे भी तो वहां पे भी, ऐसा जरूरी नहीं होता, देख लो आपके सामने ही है। तो पहले से बोल रहा हूँ कि ये मैंने एग्जांपल क्यों लिखा कि हम बच्चे रट ले लगे, ए तो ए, बी तो बी, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड है उनकी पोजीशन, वो कहाँ पर लिखे हुए। तो अभी ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे तो 9th में हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितने रूल्स पढ़े थे? अच्छा 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 अच्छा, मुझे बताओ अभी, मुझे बताओ, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हमने कितनी चीज चेक की थी, 6 चीज चेक की थी, 3 साइड और 3 एंगल, तो कुल मिला के हमने 6 चीजों को इक्वल प्रूफ किया था, दो ट्रायंगल है तो। अच्छा अगर दो स्क्वायर है तो, अब उसी को लगाओ
क्या होता है कंग्रुएंसी? एक दोनों शक्ल, स्क्वायर में कितनी साइड होती है? 4। अरे हाँ के ना? तो अगर आपको दो फोटो है, ठीक है, उनको चेक करना कि वो भाई दो स्क्वायर दिए हुए हैं, कैसे करना पड़ेगा? साइड, 4 तो साइड और 4 एंगल, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। आपको 8 ही चेक करनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? Yes, sir. रेक्टेंगल है तो भी 8 चीज, 4 साइड और 4 एंगल, पर हम उनको प्रूव नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसको करते हैं फिलहाल के लिए ट्राइंगल्स। अभी हमारे कोर्स में से ट्राइंगल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने कुल मिला के 6 चीजें चेक की है, 3 साइड और 3 एंगल। अब मैं आपको 5 रूल बता रहा हूं, ठीक है? वो 5 रूल ये बोलते हैं कि अगर आपको दो ट्रायंगल को कॉमन प्रूफ करना है तो आपको 6 चीजें नहीं, केवल 3 चीज इक्वल प्रूफ करनी है। कितनी प्रूफ करनी है? 3। तो फिर जो 3 बच जाएगी वो ऑटोमेटिक इक्वल ही होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब से जब भी दो ट्रायंगल को कॉमन प्रूफ करना होगा, हम 6 के बजाय कितनी चीज प्रूफ करेंगे? इक्वल 3। तो बचे हुए 3 वो ऑटोमेटिक होंगे ही होंगे, चिंता मत करो, उनको जक मार के होना ही पड़ेगा एक, ठीक है? तो ये 5 रूल्स है, ये सिर्फ अगेन क्विक रिकैप दे रहा हूं। तो 5 रूल्स है कॉन्ग्रुएंसी के। इसका हल्का फुल्का हम यूज वहां करेंगे चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है? तो आपको थोड़ा वहां भी बेनिफिट मिलेगा। पहला रूल है एस 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 रूल। ये क्या बोलता है? अगर दो ट्रायंगल में 3 साइड इक्वल है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ऑटोमेटिक इक्वल ही होंगे। समझ गए? सो इट इज लाइक दैट, दो ट्रायंगल है 7 8 6 6 7 8, 6 6 7 7 8 8, 3 साइड इक्वल, एस 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 कॉन्ग्रुएंट, खत्म। एंगल ऑटोमेटिक इक्वल ही होंगे, चिंता नहीं करनी। समझ गए? सेकंड रूल है एस ए एस, सासुमा, ठीक है? सांस, एस ए एस। ये रूल क्या बोलता है कि आपको 3 साइड अगर नहीं है तो 2 साइड और एक एंगल। अब एंगल ऐसा ऐसा एंगल नहीं, समझो, ध्यान देना ध्यान से। 7 3 60, 7 3 60, ये ऐसे एस नहीं है। बीच में नाम नाम देखो, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड कौन सी है? 3 और 7, उनके बीच में 60 आ रहा है, तो यहाँ भी 3 और 7 के बीच में 60 आना चाहिए। अगर ऐसे दिए हुए हैं तो आप क्या बोलोगे? इस पे ऐसे एस अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे का मतलब ये नहीं है कि दो, कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल, हाँ, जो दो साइड ली है उनके बीच का एंगल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो एस का मतलब यहाँ पे 60 होना चाहिए। तो क्या बोलोगे? 3 3 7 7, दो साइड के बीच में 60, दो के बीच में 60, एस रूल अप्लाई, कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? ये सेकंड रूल। थर्ड ए एस ए रूल। ये क्या बोलता है? दो एंगल और एक साइड, तो साइड भी कैसी होनी चाहिए? दो एंगल के बीच में आनी चाहिए। कैसे? वो देखो, 30 40 और 7, ये ए ऐसे नहीं है। जो दो एंगल है उनके बीच में साइड आ रही है, क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है? नहीं। तो इस पे ए ऐसे नहीं है। ए ऐसे कब होता है? अब ए ऐसे कि 30 30 40 40, दो एंगल और इनके बीच में 7, तो इनके बीच में 7, तो ए ऐसे से ये कॉन्ग्रुएंट। तो ए ऐसे लगाना आया? अरे हाँ के ना? कोई दिक्कत नहीं। Yes. अब फोर्थ रूल है ए एस रूल। अगेन इसमें क्या बोलता है? दो एंगल और अप साइड उनके बीच में नहीं आनी चाहिए, वो चलेगा अभी, ठीक है? अब इसमें भी देखो एक टेक्निकल इशू है। 41 53 और 1.2 साइड, 41 53 1.2, ए एस अप्लाई नहीं है। आप खुद सोचो, आप मुझे बताओ क्या मीनिंग है कॉन्ग्रुएंसी का? एग्जैक्टली हम शक्ल। तो अगर यहाँ पे 41 के सामने 1.2 है तो फिर यहाँ पे इसके सामने क्यों 1.2? 53 सामने, यहाँ भी 40 के सामने होना चाहिए था ना? अरे होना चाहिए ना? बात समझ में आई? तो आपको समझना पड़ेगा ए एस का मतलब है एक एंगल एक एंगल,
ठीक है, सॉरी ये 53 यहाँ लिखेंगे। एक एंगल एक ये दो एंगल हो गए। अच्छा यहाँ पे जो 1.2 है वो 53 को टच कर रहा है, सही बात है ना, है ना, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 53 के नजदीक यहाँ होना चाहिए। अब है ए, तो जो सेकंड नंबर आपने एंगल लिया 53, यहाँ भी कौन है 53 को टच कर रहा है, तो यहाँ भी 53 को ही टच करना चाहिए। ये है ए एस रूल। क्लियर? तो क्या बोलेंगे, अगर ऐसे दो ट्रायंगल दिए हो तो आप बोलोगे बाय ए एस दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है भाई, है, मना क्या कर रहा है यार, मैं पूछना, मैं बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है भाई, तो बिहुला सरकार अब आप ये बताओ भाई, ये ट्रायंगल बीटीएस, ये ट्रायंगल एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, तो हाँ बताओ बिहुला सरकार, यहाँ पे 3 है बीटीएस, बिहुला की फेवरेट आर्मी। इसके कितने रूल हैं, 5। लास्ट रूल कौन सा है, आर एच और एस। अच्छा अभी ये बात समझ लो, ये वाला रूल केवल और केवल तब कब अप्लाई करना है जब 90 डिग्री एंगल, ये तो कभी लागू हो सकता है, ठीक है, तो ये एच मतलब हाइपोटेनियस, राइट है, तो बेटा मुझे शौक में डालनी है आर एच एस। तो अगर दो ट्रायंगल है, अगर उनमें 90 डिग्री एंगल है, तो कमांड में पहला रूल कौन सा आना चाहिए, आर एच एस। अब इसमें गारंटी नहीं है कि हर बार यही लगेगा, जरूरी नहीं, ठीक है, वो लग भी सकता है, तो पॉसिबल है कि इसके अलावा भी लग सकता है, ठीक है, तो दो ट्रायंगल, उसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, 7 और मान लो कि 13, सो ये आर एच एस है। आर मतलब 90 डिग्री, एच मतलब 90 सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, यहाँ भी हाइपोटेनियस कितना 13, तो यहाँ भी कितना 13, वो इक्वल भी होने चाहिए, ऐसे नहीं है सर, आर एच और एस कॉन्ग्रुएंट इक्वल भी होने चाहिए, हाइपोटेनियस दोनों में 13 होना चाहिए। अच्छा अब इसमें ये हाइपोटेनियस, तो ये दो बची हुई साइड, उसमें से एक कितनी है 7, तो यहाँ भी उसमें से एक 7 ही है ना बचा हुआ से, हाँ क्या ना, तो आर एच और एस, ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर है? ठीक है, ओके, तो चल भाई तू बता, इसका नाम लिखते हैं, एक तो एनडीए है और एक बीएसएफ, बीएसएफ और एक और है यार, पैरा ऐसा वो अलग है। चलो भाई एमएसडी, हाँ, तो बता भाई महेंद्र सिंह धोनी किसके कॉन्ग्रुएंट है, पैरा ऐसा, हाँ, एम, बता एम के लिए कौन आएगा इधर, कौन आएगा, एफ। चेक करते हैं क्या खासियत है एम की, हाँ 13 और 7 के बीच में, तो यहाँ कौन है एफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एस 90, तो वहां पे कौन है एस, सही बात है। अब दो मिल गए ना, तो बस बाकी बचा हुआ कौन है बी, ठीक है, तो एम एस डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ एस बी, उल्टा है। क्लियर है ना, तो ये 5 रूल है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब हम जाएंगे टुवर्ड द टॉपिक ऑफ सिमिलरिटी। वापस से चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या, इफ टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस देयर साइज मतलब लेंथ, देयर शेप मतलब एंगल, बोथ आर, बात समझ में आ गई। तो कॉन्ग्रुएंसी मींस साइज एंड शेप, लेंथ एंड एंगल ऑल आर इक्वल। तो फिर क्या मतलब है सिमिलरिटी का, सिमिलरिटी का मतलब ये है कि मान लो कि हम मार्केट गए स्कूल के शूज लेने, ठीक है, उसने एक ही कंपनी के शूज दिखाए, एक 6 नंबर का, वही पैटर्न में 7 नंबर, वही पैटर्न में 8 नंबर, वो सिमिलर है।
वो सूत्र तो ऐसे दिखेंगे, सिर्फ फर्क किसका है, लेंथ का। तो सिमिलरिटी का मतलब होता है केवल शेप इक्वल होता है, साइज जरूरी नहीं है, साइज नॉट नेसेसरी, साइज जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ शेप इक्वल होगा, मतलब एंगल्स इक्वल होंगे। सो इफ टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, इट मींस देयर एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, नाक नाक आंख आंख वाले, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनकी साइड इक्वल नहीं होगी। यहां पे 7 तो वहां पे 7 होना जरूरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइज शेप इक्वल, मतलब एंगल्स इक्वल, साइज इक्वल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, एंगल हमेशा इक्वल होंगे। इसका मीनिंग आपको तब समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो अब अपन जाते हैं टुवर्ड सिमिलरिटी। उससे पहले अगर आपको कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग सच में समझ में आया तो आप मुझे बात बताओ, दो सर्कल जिनकी रेडियस 3 है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? दो सर्कल जिनका रेडियस 3 है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट है, हम शक्ल है? हाँ तो है ही है ना यार। अब सर्कल रेडियस भले मैं यहां बनाओ 3 रेडियस का कि यहां बनाओ 3 रेडियस का, फर्क पड़ता है, रेडियस तो सेम ही है ना। अरे भाई हाँ के ना। अच्छा मैं बताओ, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो उसकी शर्त क्या होगी? चार साइड, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती है। मतलब उनके देखने के मतलब लेंस में। तो दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो उसके लिए शर्त क्या होगी कि साइड इक्वल और एंगल भी, सारे एंगल 90 और सारे साइड भी इक्वल, क्योंकि स्क्वायर में तो अब मैं ऐसा देखो एग्जाम क्वेश्चन बनता है, ऑल स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड। देखो अगर मैं बोलूं कि दो चीजें स्क्वायर है तो एंगल तो ऑटोमेटिक 90 हो गए। अरे भाई हाँ के ना, हुए के नहीं हो गए? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा तो उनकी साइड की वैल्यू क्या बताओ? मेरे पास दो स्क्वायर है, साइड की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो सकती है, पर एंगल कितने होंगे? 90 की प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, सही है। तो अगर मैं बोलूं दो स्क्वायर है तो ऑटोमेटिकली एंगल 90 हो गए, तो आपको चिंता करनी नहीं है। अब मुझे बताओ, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो इसकी शर्त क्या है? एकमात्र कि साइड भी कैसी होनी चाहिए? इक्वल, क्योंकि वो स्क्वायर है तो एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। तो क्वेश्चन आता है ऐसा कभी कभार, ऑल स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। अच्छा मैं बोलूं ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, मैं बोलूं दुनिया के सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है, तो सोचो फिर क्यों 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 जरूरी है भाई, एक स्क्वायर इतना छोटा, एक स्क्वायर इतना बड़ा, कहाँ वो शक्ल है? अरे हाँ के ना, दो स्क्वायर, अच्छा ऑल, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आप बताओ, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सारे सर्कल हम शक्ल होते हैं, ट्रू या फॉल्स? क्यों? रेडियस सबका अलग अलग है। हो सकता है। तो अगर दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होना है, हम शक्ल होना है, तो शर्त क्या है? रेडियस इक्वल। अरे समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते क्या, माइंड में क्या आएगा? तीनों एंगल 60, ठीक है। अच्छा अब साइड अलग अलग हो सकती है, तो और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उनको कॉन्ग्रुएंट होना है तो शर्त क्या होगा? साइड इक्वल होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि एंगल तो ऑटोमेटिक 60 होंगे। अब एक ट्रायंगल इक्विलेटरल इतना बड़ा और एक में इतना उसका स्मॉल बना दो उसको, मेरी मर्जी हो तो यार मैं कैसे बनाऊं। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, रौनक बता। ऑल दुनिया के सारे ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल है वो कॉन्ग्रुएंट है। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? सर्कल की साइड साइड तो कोई एक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो अगर उनको कॉन्ग्रुएंट होना है दो इक्विलेटर को, तो शर्त क्या है? ऐसा क्या शब्द आना चाहिए कि वो ट्रू हो जाए? साइड हाँ, ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल हुज साइड्स आर इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये तीन चीजों क्वेश्चन बनता है, तो सर्कल, स्क्वायर और अपने ये इक्विलेटर ट्रायंगल, इनका कितना एमसीक्यू आता है। अपने पहले एक्सरसाइज तो ऐसे ही है,
वो फिलोस वाले एक सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सिमिलरिटी की तरफ। हाँ फटाफट। ये बड़ा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ इतना समझ में आ गया सब कुछ। सिमिलर है, इसके लिए आपको कुल मिला के 6 चीजें चेक करनी है। 3 तो एंगल, 3 क्या एंगल। अच्छा मुझे तो दो चीजों को प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम क्या चेक करते थे, एंगल चेक करते थे और साइड चेक करते थे, साइड इक्वल है कि नहीं है। दो चीज को अगर हमको सिमिलर प्रूव करना है तो आपको एंगल चेक करना इक्वल है कि नहीं है, पर आपको साइड चेक नहीं करनी है, साइड का रेशियो चेक करना है। क्या मीनिंग है इसका, अब देखो। तो जब भी आपको बोला जाए कि दो फोटो जो दिए हुए हैं ये सिमिलर है कि नहीं है, सबसे पहले आप चेक करोगे एंगल, एंगल सेम है कि नहीं, चेक करो। 60 60, 80 80, 120 120, 100 100। चलिए थोड़ा ध्यान से, 60 के बाद में कौन, 80, 80 के बाद में कौन, इसके बाद में कौन, इसके बाद में कौन, तो क्या यहाँ भी ऐसा है, 80, 80 के नजदीक 120, इसके नजदीक 100, इसके नजदीक ऐसा। सोचो अगर ऐसा होता तो बड़ा नैया हो गई पार, नहीं है सिमिलर। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चांस कम ही है ऐसे, गुड मतलब। ठीक है, पहले क्या चेक किया हमने, एंगल इक्वल। ठीक है, अब तुरंत से निकाल दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो P, तो वहां 60 कौन है, B, फिर Q, तो वहां कौन है, 80 का बन रहा है C पे। ठीक है, फिर R, तो वहां कौन है 120, D, S, तो कौन बच गया, A। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, एंगल इक्वल है कि नहीं, चेक किया, तो एंगल तो टिक। सिमिलरिटी में साइड इक्वल नहीं होती है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। अच्छा कौन सी साइड, एरी गैरी साइड नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड। ये वर्ड जोड़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम क्वेश्चन आता है, डिफाइन सिमिलर ट्रायंगल, तो कैसे लिखोगे, डिफाइन सिमिलर फिगर्स, क्या लिखोगे, if two figures are said to be similar if they satisfy these two criteria। पहला करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल इक्वल नहीं होते, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, नाक नाक कान कान, करस्पॉन्डिंग जोड़ना जरूरी है। ठीक है, एंड सेकंड साइड का रेशियो इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, क्या मीनिंग हुआ रेशियो क्या, मैं बताता हूं। यहां पे एक साइड उठा लो पी क्यू, ठीक है, रेशियो मतलब क्या करना है, डिवाइड, डिवाइड। तो अभी इसको डिवाइड करना है, क्या मन से कर दे, नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड से। पी के लिए कौन है, बी, क्यू के लिए कौन है, सी, तो पी क्यू और बी सी करस्पॉन्डिंग साइड, नाक नाक है, कान कान है। बात समझ में आई, और यहाँ के ना, ओके। अच्छा मैं आपको बढ़िया एग्जाम्पल दूं सिमिलर का, मैंने मोबाइल में फोटो खींचा इसका, तो शेप इतना सा है, बस उसी को मैंने बड़ी फ्रेम बना दी, तो मेरे मोबाइल वाला फोटो और इसका जो फ्रेम वाला फोटो वो सिमिलर है, सब कुछ सेम, सारे एंगल भी सेम होंगे। तो ऐसा थोड़ी कि भाई फोन में नाक सीधा आया तो फोटो ऐसा आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, नहीं, एंगल सेम रहेंगे, सिर्फ क्या फ्रेम का साइज चेंज होगा। दो जूते, एक 8 नंबर एक 7 नंबर, वो किसका एग्जाम्पल है, वो सिमिलर का एग्जाम्पल है, शेप सेम है उनका, बस क्या फर्क है, साइज का। बात समझ में आ रही है, ये है सिमिलरिटी का एग्जाम। आपकी जो परछाई गिरती है, परछाई, आपकी परछाई और आपकी बॉडी सिमिलर है, एंगल सेम होते हैं, ठीक है, सिर्फ डिपेंड की धूप है तो थोड़ा ऊपर है तो छोटी बनती है ना, पर नीचे है तो लंबी बनती है, तो होगी सिमिलर आपके बॉडी के। तो अब समझते हैं, तो दो चीजों को प्रूव करना है सिमिलर, सबसे पहले क्या चेक करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं है, तो एंगल सारे इक्वल है, टिक। अब क्या चेक करना है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब साइड को डिवाइड करना। तो पी क्यू के लिए पी क्यू, तो यहां कौन आता है, बीसी, कितना है पी क्यू 4, कितना है बीसी 8, क्या आंसर आया 1/2। ठीक है भाई, अभी तो पी क्यू हुआ है,
अभी क्यू आर बाकी है, क्यू आर, तो क्यू के लिए कौन है सी, आर के लिए कौन है डी, तो क्यू आर और यहाँ पे कौन है ये आपस में क्या है करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो, तो क्यू आर कितना है 3, वो कितना है 6, कितना आंसर आया 1/2, ठीक है। अब आर एस सब चीजें करनी, आर एस तो बनाएगा बी ए, आर एस कितना है 6, वो कितना है 12, सही है, कितना आया 1/2, और लास्ट बचा पी एस, ये हो गया बचा पी एस, तो पी कौन है बी, एस कौन है ए, तो पी एस कितना है 5 और ए बी ए कितना है 10, कितना आया 1/2। सभी करस्पॉन्डिंग साइड को डिवाइड करने पे सेम आंसर आ रहा है, ये मीनिंग है इसका। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी कैसा आना चाहिए इक्वल, इस पे भी ठीक, बात समझ में आई। अब समझ में आया क्या फर्क है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में। वहां पे साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, साइड को डिवाइड करने पे आंसर सेम आना चाहिए। एंगल इक्वल होते हैं पर साइड इक्वल नहीं होती है, साइड को डिवाइड करने पे आंसर कैसा आना चाहिए सेम। और कौन सी साइड, एरी गेरी साइड नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो अब आप बोलोगे ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या है आपस में सिमिलर, तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी मतलब ये सिंबल, तो जब सिमिलर है क्या लिखेंगे, तो कैसे लिखोगे। अगेन सर पहले किसका नाम लिखूं, आपकी इच्छा, तुम्हारी इच्छा है, तुमको इसका लिखना है उसका लिखना है वो सब तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। पर जब सेकंड नाम लिखोगे तब तुम्हारी इच्छा चलेगी नहीं, तब आपको चीजों को हाँ, तो भाई पहले मैं नाम लिख रहा हूं इस पर, इसका पी एस आर क्यू, क्या सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का ये, तो क्या सिंबल है सिमिलरिटी का, ये तो देखो ये लीटी, ये मतलब है सिमिलर, ठीक है ओके। तो पी एस आर क्यू इज सिमिलर टू, अब पी के लिए कौन आता है बी, एस के लिए कौन है ए, आर के लिए कौन है बी, तो कौन बच गया ऐसे, बात समझ में आ गई। तो ओके, इनको बोलते हैं पॉलीगन, क्या बोलते हैं, तो कोई भी चीज जिसकी 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, सबको क्या बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन जिसकी 3 साइड है वो ट्रायंगल कहलाता है, पॉलीगन जिसकी 4 साइड है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, पॉलीगन जिसकी 5 साइड है वो पेंटागन कहलाता है, ठीक है। तो अब से एक बनाते हैं स्टेटमेंट, 2 polygons are similar if, first point, corresponding angles are equal, second point, ratio of corresponding side are equal, समझ गए। अच्छा, अगर यही डेफिनेशन बनानी हो कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो क्या बोलोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हाँ रेशियो इक्वल नहीं करते, हाँ क्या करते हैं साइड इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे कोई 3 तुम्हारा भी कोई 3 होना चाहिए, यहाँ पे 8 तुम्हारा भी 8 होना चाहिए, यहाँ से जरूरी नहीं है, यहाँ तो डिवाइड करना है आपको, बात समझ में आई। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में तो हल्का सा फर्क है, वो समझ में आया, बाकी जो सब कुछ सेम है, वही करस्पॉन्डिंग पार्ट का कंसेप्ट सेम है, ठीक है, वही वो यहाँ पे वो पी क्यू तो वो सब कुछ सेम है, सिंबल भी ये सेम है, बस ये सिंबल थोड़ा सा अलग है, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का, ये सिंबल, बाकी जो हम नाम लिखते हैं वो भी कंसेप्ट सेम, बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं, पक्का, हाँ बोलो। सर हमें 6 बार सर ऐसे चेक कर लिया थे, आपने लिखा ना, तो सर बाद में 2 बार चेक, अरे बेटा वो 6 ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें तो 8 चीज होगी ना, 4 एंगल चेक किए, तो चेक तो किया, देख 4 एंगल चेक किए और 4 रेशियो 8 चेक किए, ये तो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल में क्या होता है 3 साइड और 3 एंगल, तो 6 चीजें हो गई। अभी हमारा चैप्टर ट्रायंगल का ही है, वो तो जो 6.1 एक्सरसाइज है ना उसमें ये सब आता है, ये सब तो इसमें पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। 6.2 और 6.3 वो प्योरली ट्रायंगल्स पे ही है, तब हम सीधे ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे बात बताओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे नहीं, पर क्या ये दोनों सिमिलर है, हाँ, अरे भाई है, ठीक है।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगेन मैं जो भी बता रहा हूं ये सब एमसीक्यू का बनता है, यहाँ पे सब एमसीक्यू बनता है, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले मैंने क्या प्रूफ किया कि ऐसा पॉसिबल है कि दो चीज कॉन्ग्रुएंट हो पर सिमिलर नहीं हो, सॉरी दो चीज सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अच्छा लोग को थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आया। तो मुझे बात बताओ, अगर दो चीज कॉन्ग्रुएंट है तो क्या वो सिमिलर होगी? हाँ, नहीं सोचते हैं, समझो भाई, क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंसी का? सारे एंगल सेम, ठीक है, सारे एंगल सेम, तो वो पॉइंट किसका है? सिमिलरिटी का भी है, पहला पॉइंट टिक। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कॉन्ग्रुएंसी का? साइड इक्वल, तो यहाँ पे 8 तो वहां भी 8, डिवाइड करो 1, तो हर बार आंसर 1 नहीं आएगा? तो रेशियो हर बार 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई? अरे क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंसी का कि साइड इक्वल, तो जब आप इक्वल को डिवाइड करोगे तो आंसर कैसा आएगा? हमेशा 1 और 1। तो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हुई, तो जब आप साइड को डिवाइड करोगे तो कैसा आंसर आएगा? हमेशा 1, क्योंकि यहाँ पे 5 तो वहां भी 5, 5 और 5 1, वहां पे 3 तो वहां पे भी 3, 3 डिवाइड बाय 3 1, यहाँ पे 8 वहां पे 8, 8 बाय 8 1, तो रेशियो सेम आ तो रहा है। किसने बोला कि रेशियो 1 नहीं आ सकता? मैंने क्या बोला? रेशियो कैसा होना चाहिए? इक्वल, तो 1 आए तो भी इक्वल, 1/2 है तो भी इक्वल ही तो है। तो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हुई तो वो सिमिलर तो होगी ही होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? साइड इक्वल। अब जब आप इक्वल को डिवाइड करोगे तो हम हमेशा आंसर कैसा आएगा? 1, तो रेशियो सेम आ तो रहा है हर बार 1। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर, ये 40 60 80 80, ये 40 और ये 60, 7 3 5, तो 60 40 के बीच में 7 आना चाहिए, 40 80 के बीच में 5 और यहाँ पे 3। ठीक है, चेक करते हैं ये सिमिलर है कि नहीं। दे आर कॉन्ग्रुएंट, चेक कर लो बोले 40 40 60 60। अच्छा, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओ बताओ कॉन्ग्रुएंसी के लिए? एस एस एस, तीन साइड इक्वल मतलब ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट है ना, तीन साइड इक्वल, 7 7 5 5 3 3, कॉन्ग्रुएंट। अब चेक करते सिमिलर है कि नहीं, चेक करते हैं। सिमिलरिटी के लिए पहला पॉइंट क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, चेक करते हैं 40 40 60 60 80 80, एंगल तो इक्वल। अब फटाफट ढूंढ लो करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ए बी और सी। ए 40, वहां 40 कौन है? क्यू। बी 60, वहां 60 कौन है? पी। यहाँ पे 80 कौन है? सी, तो वहां पे 80 कौन है? आर। मिल गए। सिमिलरिटी में हम साइड इक्वल प्रूव करते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं? साइड का रेशियो लेते हैं, रेशियो लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3, तो कितनी बार रेशियो लेना पड़ेगा? 3 बार लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे कौन है? क्यूपी, और है क्यूपी करस्पॉन्डिंग साइड। ए बी कितना है? 7, क्यूपी कितना है? 7, कितना आंसर आया अपन? अब आप समझे मैं क्यों बोल रहा था कि दो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होंगे? क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट है तो साइड इक्वल होगी, और जब आप इक्वल को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? 1, तो हमेशा आंसर 1 आ तो रहा है, तो इक्वल भाई डिवाइड करने पे सेम आंसर आता है ना 1 1। देखो अभी आगे भी आएगा, देखो ए बी हो गया, अब कौन बचा? बी सी। तो अगर बी सी है तो यह कौन हो जाएगा? पी आर, बी के लिए पी, सी के लिए आर। बी सी कितना है? 3, पी आर कितना है भैया? 3, कितना आंसर आ रहा है बताओ? 1। तो साइड हो गई, बचा कौन? ए सी, ए के लिए क्यू, सी के लिए आर। ए सी कितना है? 5, वो भी कितना है? 5, कितना आंसर आया? तो देखो सारे एंगल भी इक्वल, और जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनको डिवाइड करने पे आंसर भी कैसा आ रहा है? 1 1 1, दे आर सिमिलर। तो हमने क्या प्रूफ किया? इफ टू थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट दे आर ऑल्सो सिमिलर, बट उल्टा सही नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई चीज सिमिलर हो पर कॉन्ग्रुएंट ना हो। एग्जांपल ये रहा, ये सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ 12 है कोई साइड, यहाँ 12 है ही नहीं कोई। समझ गए? कोई दिक्कत है? पक्का?
दो चीजों को सिमिलर प्रूव करना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन, 100%। और मीनिंग मालूम पड़ गया होगा फर्क क्या है दोनों में। ठीक, अब एक छोटी चीज रह गई इसमें, सिमिलर के बाद में, हाँ ठीक है, मुझे बताओ अब आपको अगर मीनिंग समझ में आया है तो थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाना, ठीक है, क्योंकि अब देखो जो सेक्शन एक ही क्वेश्चन होता है वो आपके टॉपिक की समझ पे होंगे। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, एग्जैक्ट हम सर्कल हो, इसकी शर्त क्या थी, रेडियस इक्वल। तो ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, सब सर्कल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, सही बात है। अच्छा, क्या सारे सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, चेक कर, चेक करते, ठीक है, चेक कर, क्या मीनिंग हुआ सिमिलर का, एंगल इक्वल और रेशियो इक्वल, ठीक है। चलो मैं काम करते हैं, इधर देखो, पहले मैं बनाता हूं दो सर्कल जिनका रेडियस सेम है, 3 और 3, मैं चेक करता हूं ये सिमिलर है कि नहीं है। सिमिलरिटी के लिए पहली शर्त एंगल सेम, भाई ट्रायंगल मतलब पूरा सर्कल, पूरा सर्कल मतलब कितना एंगल, 360, एंगल तो दोनों में भाई, दोनों पूरे गोल ही है ना भाई, एंगल दोनों में कैसा है 360। अब मुझे साइड चेक करनी है, साइड का मतलब क्या हुआ, रेडियस, तो यहाँ भी रेडियस कितना है 3, यहाँ भी रेडियस कितना है 3, कितना आंसर आया 1। हाँ तो ठीक है, अच्छा बोलो नहीं सर मैं तो ये रेडियस लूंगा, तो ठीक है ये ले लो रेडियस, सभी रेडियस 3 होने वाला है, तो अगेन क्या आंसर आएगा 3/3 का 1। तो हमने क्या देखा, ठीक, दो सर्कल जिनका रेडियस इक्वल है वो आपस सिमिलर है क्योंकि एंगल भी सेम है उनका और रेशियो भी कैसा आ रहा है सेम। अरे काम करते हैं, दो सर्कल लेते हैं जिनका रेडियस सेम नहीं है, एक 3 है तो एक का ले लेते रेडियस 10। अब चेक करते हैं कि सिमिलर है कि नहीं है। अच्छा बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, ये रेडियस 3 ये रेडियस 10, क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंट का, एग्जैक्टली हम शक्ल, वो तो है ही नहीं, ठीक है। क्या मतलब है सिमिलर का, सिमिलर का मतलब एग्जैक्टली हम शक्ल नहीं है, वो क्या बोलता है एंगल सेम और साइड का रेशियो, ठीक है भाई, एंगल इसमें कितना 360, इसमें भी एंगल कितना 360, पूरा सर्कल ही तो है, एंगल दोनों में सेम हो गया। अब साइड, साइड का मतलब क्या हुआ रेडियस, अब इसका रेडियस 3 इसका रेडियस 10, तो हमेशा वही तो आंसर आएगा। तो दो सर्कल का रेडियस सेम हो या सेम नहीं हो, हर बार रेशियो सेम ही तो आएगा। तो सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, मेरी बात समझ में आई, ये पहली बात, और क्यों तो मालूम पड़ गया, समझ गए, ठीक है। सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी थी, स्क्वायर, क्या सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, ये बताओ, नहीं होते, कोई स्क्वायर बड़ा होगा कोई छोटा भी हो सकता है, तो सॉरी पढ़ में, क्या सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो आंसर है कोई जरूरी नहीं है, कुछ कुछ होंगे कुछ कुछ नहीं भी होंगे, सही बात है। दो स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शर्त क्या थी, बता, हाँ बता बेटा, मैं तुझे पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ क्या बोल रहा है, नींद उड़ गई, क्या खोया था, अब मर जाना है, घर पहुंच जाएगा, तो फिर वो उधर वो क्या है मुच्छड़ बापू गिफ्ट सिटी, बता, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो इसकी शर्त क्या है, हम्म, एंगल, दो स्क्वायर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो, शर्त क्या है इसकी, हमसे बनोगे मतलब, हाँ तो कब होंगे, जब उनके एंगल और साइड सेम, दो स्क्वायर है तो एंगल तो 90 होने वाले ही हाँ, हैं, मतलब साइड, साइड, दो स्क्वायर कब हम शक्ल होंगे, जब उनकी साइड कैसी होगी इक्वल, अगर इस ये 3 है तो वो भी 3 वाला होना चाहिए, ठीक है, ओके। और हम ये भी जानते हैं कि सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि अगर एक स्क्वायर साइड 3 का है तो मैं ऐसा बना दूंगा स्क्वायर जिसमें साइड 9 हो, वो तो मेरी मर्जी है।
अच्छा क्या बताओ, क्या दो स्क्वायर सिमिलर होंगे? थोड़ा सोचो। अगर मान लो कि दो स्क्वायर है, दोनों की साइड 3 है, ठीक है, तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना आंसर आया? 1। तो रेशियो हमेशा 1 ही आएगा। इसकी सब साइड 3 है, ये भी 3, ये भी सब 3 है। अरे हाँ के ना, तो 3 डिवाइड बाई 3 कितना आंसर आया? 1। 4 साइड है, 4 बार डिवाइड करोगे हर बार आंसर कितना आएगा? 1। सही बात है, ठीक है। चलो साइड सेम नहीं, एक की साइड 3, एक की साइड 10, तो यहां पर कोई भी साइड लो, क्या आएगा ऊपर? 3। यहां पर कोई भी साइड लो, क्या आएगा नीचे? 10। हर बार आंसर क्या आएगा? 3/10। तो ये तो बोला सिमिलर कि डिवाइड करने पे आंसर सेम आना चाहिए, आ तो रहा है। भले ही साइड इक्वल है कि साइड इक्वल नहीं है, सिमिलर तो है। तो अगेन हमने क्या सीखा कि सारे स्क्वायर कैसे होते हैं? सिमिलर। बात समझ में आएगी नहीं? थोड़ा सोचो, अभी अभी आपको मालूम है क्या कैसे आपको सोचना है? थोड़ा आइडिया आया? सिमिलर जब होते हैं तो साइड को डिवाइड करके चेक करो मनी मन, ठीक है? तो सारे स्क्वायर भी कैसे होते हैं आपस में? सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सही बात है, ठीक है। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दुनिया के सारे ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये कथन सत्य है कि मिथ्या है? आप बताओ। झूठ है, फॉल्स है, क्यों? सारे अलग हो सकते, सही बात। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते। वो डिपेंड है कि अगर आपने दो ट्रायंगल लिए इक्विलेटर, दोनों की साइड सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है, वरना नहीं। ठीक। दुनिया के कोई भी दो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, क्या वो सिमिलर है तेरे अकॉर्डिंग? यस क्यों? सर, उसमें साइड बाय सेम होगी। ऐसा जरूरी थोड़ी भाई, मैं एक ट्रायंगल की तीनों की तीनों हाँ तो तीन भाई, एक की मान लो 5 है और दूसरे में 7 है। हाँ, तो क्या होगा? 5/7 बस हर बार क्या आंसर आएगा? 5/7, 5/7। और एंगल तो, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो एंगल तो ऑटोमेटिक 60 सारे, तो एंगल तो इक्वल हो गया और रेशियो भी इक्वल आके डिवाइड करने के बाद सेम आ गया से। तो सारे ट्रायंगल, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं आपस में? सिमिलर, ठीक है। कोई टाइम क्या देखना सर टॉस हो गया होगा 6:30। और कोई बात नहीं, टॉस तो होना। टॉस ही क्या देखना है बेटा, वर्ल्ड जाओ जीते नहीं, अब क्या मतलब? लोग अब 4 साल तक वेट करो, ठीक है। 5 मिनट गैप ले रहे हैं, वापस स्टार्ट कर देंगे। तुम्हें सेव कर दिया वीडियो पहले, तो अब सेव कर दो।